ये ऐसी जिंदगी में कभी मैं नहीं अभी एक बात बताऊं ना, देखो कई लोग ये पूछते हैं, आपके मन में भी होगा कि जो पूजा पाठ करते हैं वो दुखी रहते हैं और जो पाप करते हैं, व्यसनी हैं, वो खुश हैं, पैसे वाले हैं। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसे किन किन के मन में विचार आता है, वो हाथ ऊंचा करो। देखो पूरी भारत की सभी जनता, क्योंकि यहाँ पर भारत के 25 राज्यों से, विश्व के अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। हाँ देखो ये भाई खड़ा है ना मेरा, कहाँ गया? ये देखो बीच में डंडा पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। आप सोचोगे कि यहाँ इंदौर के कोई मिश्रा जी, शुक्ला जी होंगे, ये लंदन से आके डंडा पकड़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के लेस्टर लंदन से आ गए और यहाँ क्या पकड़ रहे हैं? गुरु चरणों में। हाँ तो आपको एक बात बताऊं, आप अच्छे से सुन लो। ग्रह अपने गुणों को अपने जातक के ऊपर छोड़ते हैं। जैसा ग्रह होगा वैसा गुण होगा। पूर्व जन्म में जिसने पुण्य बहुत किया उसको धन दौलत सुख समृद्धि आती है। और धन दौलत सुख समृद्धि राहु के अधीन है। किसके अधीन है? राहु के। क्या चीज? धन दौलत राहु के अधीन है। धन दौलत मौज मजा राहु के अधीन है। ज्ञान भक्ति तप व्रत केतु के अधीन है। अब आप बोलो, धन दौलत में ज्ञान भक्ति वैराग्य वाला गुण है नहीं राहु में। ज्ञान वैराग्य भक्ति देने के जो गुण केतु में है, वहां धन दौलत देने के गुण नहीं है। आज अच्छे से समझ लो, जिनकी केतु उत्तम हो, शुभ हो, उनके मन में वो केतु मोक्ष में जाने के लिए ज्ञान तप वैराग्य भक्ति और व्रत का गुण जगाते हैं। अब वो जो गुण देते हैं, जिनके पास धन नहीं है, भले ही धन नहीं हो, उनके पास केतु का वो आशीर्वाद है जो धीरे धीरे उनको मोक्ष ले जाएगा। अब बताओ केतु क्या करते हैं? और राहु जो धन दौलत व्यसन और आनंद मौज देते हैं, इनके पास मोक्ष में ले जाने की गुण उनके स्वभाव में नहीं है। वो संसार में डाल के मौज मजा करा के कीचड़ में पटक देते हैं और ये सीधा ले जाके मोक्ष में पहुंचाते हैं। आपको कीचड़ में पड़ना है कि मोक्ष में जाना, थोड़ा विचार करके मुझे बताइए, झूठ मत बोलना। कोई बात नहीं, कीचड़ में पटको प्रभु, मुझे तो कीचड़ में रहना है या मुझे मोक्ष में जाना। क्योंकि जहां मोक्ष का मार्ग केतु देते हैं, उस मार्ग में कहीं समृद्धि सुख नहीं है। अगर समृद्धि आपके पास है और भक्ति भी है तो ये केतु से नहीं है, आपके पूर्व पुण्य से समृद्धि और केतु से मोक्ष। ऐसे समझना है, समझ रहे हो मेरे बात? इसलिए हर ग्रह के अपने काम हैं। नाना नानी केतु है, माता महाय नमः, माता मह्यै नमः, पिता महाय नमः, पिता मह्यै नमः। पितामह और पितामही, दादा क्या चाहेंगे भाई? आप ही देखो, स्वभाव देखो। दादा यही चाहेंगे कि मेरा पोता, मेरा, अभी गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दे दिया है, अगर दादा का धन है तो सीधा पोते को ही जाएगा। वो गवर्नमेंट लॉ क्या है? गवर्नमेंट लॉ है। तो राहु दादा दादी है, देखो वो धन देते हैं। दादा दादी अपने पोते को ही देना चाहेंगे कि पड़ोसी को देना चाहेंगे? बोलो। पोता। अरे बोलते रहो, मुर्दों की तरह देखोगे मजा नहीं आएगा मुझे। बोलते रहो। तुम लोग इतने सीरियस हो जाते हो कि महाराज जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात भी हो, जैसे कड़वी गोली को शहद में लिया जाता है, वैसे हंसते हंसते सुनो तब मजा आएगा। सत्य तो आपको मैं बोलता हूं कि दादाजी क्या देंगे भाई? बोलो। यही तो सोचेंगे कि मेरे पीछे मेरा धन मेरे परिवार को, वंश को जाए। अब ये सोचो कि नाना नानी अपने नाती को कुछ देना चाहेंगे क्या? बोलो, सच्ची बात बोलो। घर गए तो जिमा देंगे, खिला देंगे, ज्ञान खूब बकारेंगे, लेकिन सोचेंगे कि ये तो बेटी का बेटा है, मेरे बेटे के बेटे को दूंगा, ये बेटी के बेटे को क्यों दूंगा? इसलिए केतु नाना नानी के गुण वाले हैं। नाना नानी केतु हैं, खूब ज्ञान बकार के मोक्ष भले पहुंचा दें, पैसा नहीं देने वाले। हाँ, एक दादाजी अपने नाती को और पोते को दोनों को हाथ में लेके चल रहे थे। पोता दिखाया कि दादाजी देखो, ये खेत में अपने गाय चर रही है।
तो दादाजी ने पोते की थपकी मार के पीठ में बोला, शाबाश बेटा तू ध्यान रखता। नाती बोला कि नाना जी गाय खाएगी तो गाय को थोड़ा तो पुण्य मिलेगा, खाने दो ना उसको। ना दादाजी ने देखा नाती को मेरी धन का कोई चिंता नहीं है, न पोते को सब धन का चिंता है, इसीलिए पोते को धन देना चाहिए, न नाती को कुछ नहीं देना चाहिए। और कोई देता भी नहीं है। यही राहु केतु है। तो ये ग्रहों के चालों को समझ के आप समझो कि जो नहीं दिखे वो सूर्य को, नहीं दिखे वो चंद्र को राजी करने ज्योतिष से पूछ के जप करने बैठो, उनसे हवन कराओ, 10,000 खर्च करो। इससे अच्छा है पिता को ही राजी करके सम्मान दे के सूर्य को उच्च कोटि का कर लो, आपका फायदा उसी में है। जय गुरुदेव, जय जय। माँ का ही सम्मान कर लो। किसका? माँ का ही सम्मान। चंद्र प्रसन्न होगा।